तीनों लोगों का राजा, 10 सिरों वाला महाज्ञानी, वीरों का वीर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। देश भर में आज दशहरा का त्यौहार मनाया जा रहा है। शहर शहर रावण के पुतले तैयार किए गए हैं, जिनको आज दहन किया जाएगा। आपको बता दें कि विजयादशमी पर आज शस्त्र पूजन के साथ कई जगहों पर रावण दहन होगा। तो ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं, दिल्ली, भोपाल, पटना और कोटा की तस्वीर, जहां पर रावण दहन की तैयारी की गई है। रावण के विशाल प्रतिमा को बनाया गया है, जिसका दहन किया जाएगा। और आपको बता दें, आज कई जगह पर शस्त्र पूजन भी किया गया। कुल मिलाकर देश भर में बड़े ही धूमधाम से दशहरा मनाया जा रहा है। तो देश भर में आज दशहरा मनाया जा रहा है। विजयादशमी पर शस्त्र पूजन भी किया जाता है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड के चमोली पहुंचे, जहां रक्षा मंत्री सेना के बेस कैंप में शस्त्र पूजन उन्होंने किया। तो विजयादशमी पर जवानों के बीच रक्षा मंत्री पहुंचे और शस्त्र पूजन किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको हम शस्त्र पूजन की वो तस्वीर दिखा रहे हैं, जब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद जवानों के बीच पहुंचे और किस तरह से पूरे विधि विधान के साथ शस्त्र पूजन किया गया। अपराजितादेव्यै नमः, जयादेव्यै विजयादेव्यै नमः। और विजयादशमी के पर्व पर आया हूं। बोल दुर्गे मैया की। जिस दिन शस्त्रों की पूजा होती है, दुनिया के किसी देश में शस्त्रों की पूजा नहीं होती, लेकिन भारत दुनिया का अकेला देश है जहां शास्त्रों की भी पूजा होती है और शस्त्रों की भी पूजा होती है। शास्त्र और शस्त्र दोनों की पूजा होती है। लोग ये कह सकते हैं कि भाई शस्त्र या तो निर्जीव होते हैं, इनकी पूजा करने का क्या मतलब है। लेकिन हमारे भारत की संस्कृति और हमारे भारत के जो जीवन मूल्य हैं, वो हमको यह शिक्षा देते हैं कि चाहे जड़ हो अथवा चेतन हो, जीव हो चाहे निर्जीव हो, यदि हमारे जीवन को वह सुगम बनाता है, वह हमारे समाज की, हमारे राष्ट्र की रक्षा करने में वो हमारी मदद करता है, तो हमें कभी न कभी जीवन में अथवा वर्ष में एक बार उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए, उसके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। और इसी सोच के आधार पर विजयादशमी के अवसर पर शस्त्रों की पूजा की जाती है। और विजयादशमी पर आज आरएसएस ने नागपुर रेशमबाग में रैली का आयोजन किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत विजयादशमी पर रैली को संबोधित करते नजर आए। रैली को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। वहीं आरएसएस चीफ ने कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों में स्वार्थ और द्वेष के आधार पर दूरियां और दुश्मनी बनाने का काम स्वतंत्र भारत में भी चल रहा है। उनके बहकावे में ना फंसते हुए उनकी भाषा, पंथ, प्रांत, नीति कोई भी हो, उनके प्रति निर्मोही होकर निर्भयता पूर्वक उनका निषेध करना चाहिए। नौ दिन रात्रि शक्ति की उपासना करने के पश्चात विजय के साथ उदित होने वाली आश्विन शुक्ल दशमी के दिन हम अपने इस विजयादशमी उत्सव को संपन्न करने के लिए यहां पर उपस्थित हैं। शक्ति सारी बातों का आधार है। शक्ति शांति का भी आधार है। शुभ कामों को करने के लिए भी शक्ति चाहिए। जो न दुख को दुख मन में मानता, धूल सुख की खोज की ना छानता, मोह आकर्षण भरे इस विश्व में राह अपने ध्येय की पहचान था। दूसरों के दुख को दूर करना
उसके लिए विष भी पीना जिसको स्वीकार है, ऐसे व्यक्ति को भी साधना के द्वारा शक्ति का अर्जन करना पड़ता है, क्योंकि साधना ही मुक्ति का शुभ द्वार है। शक्ति भी तो शांति का ही आधार है। 9 दिन रात्रि शक्ति की उपासना करने के पश्चात विजय के साथ उदित होने वाली आश्विन शुक्ल दशमी के दिन हम अपने इस विजयादशमी उत्सव को संपन्न करने के लिए यहां पर उपस्थित हैं। शक्ति सारी बातों का आधार है। शक्ति शांति का भी आधार है। शुभ कामों को करने के लिए भी शक्ति चाहिए। जो न दुख को दुख मन में मानता, धूल सुख की खोज की ना छानता, मोह आकर्षण भरे इस विश्व में राह अपने ध्येय की पहचानता, दूसरों के दुख को दूर करना, उसके लिए विष भी पीना जिसको स्वीकार है, ऐसे व्यक्ति को भी साधना के द्वारा शक्ति का अर्जन करना पड़ता है, क्योंकि साधना ही मुक्ति का शुभ द्वार है। शक्ति भी तो शांति का ही आधार है। और विजयादशमी को कालीबाड़ी बंगाली अखाड़ा में बंगाली समुदाय की महिलाएं मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित कर सिंदूर खेला की रस्म निभाई। इस मौके पर सभी सुहागिन महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती नजर आईं। कालीबाड़ी बंगाली अखाड़ा की माने तो ये खास उत्सव मां की विदाई पर मनाया जाता है। लखीसराय के बढ़ैया नगर स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां बाला त्रिपुर सिंदूरी जगदम्बा स्थान की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। जय मां जगदम्बे के जयघोष करते हुए काफी संख्या में दूर दराज से महिला और पुरुष श्रद्धालु माता के दर्शन कर मन्नतें मांगने में जुटे हैं। मां बाला त्रिपुर सिंदूरी का काफी पौराणिक इतिहास रहा है। मंदिर परिसर का जायजा लिया संवाददाता राकेश कुमार ने। शारदीय नवरात्र का आज अंतिम दिन है और आज विजयादशमी है। इस वक्त हम मौजूद हैं शक्तिपीठ मां बाला त्रिपुर सुंदरी मंदिर में। आप देख सकते हैं सुबह से ही श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ यहाँ पे पहुँच रही है। लोग पूजा आराधना में जुटे हुए हैं। आप इस तरफ भी देख सकते हैं महिलाओं की काफ़ी संख्या है। यहाँ पे लोग सुबह से ही पूजा अर्चना में लोग जुटे हुए हैं। कुछ श्रद्धालु भी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे क्या है किस तरह का। ये देखिए यहाँ की जो माँ है बाला के रूप में माँ है और नवरात्र में यहाँ 9 दिन लोग पाठ वगैरह करते हैं। पाठ के बाद कन्याकुमारी जमा के विजयादशमी को हर यहाँ के बाल बच्चे औरत माँ का आशीर्वाद लेकर ही उत्सव मनाते हैं। आप भी पूजा कर लिए? हाँ, हम भी पूजा कर लिए। अब यहाँ से चलेंगे। क्या मांगे माँ से? सबका मनोकामना पूरा करे माँ। क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार। आप बताओ पूजा कर ली? हाँ, पूजा कर लिए हैं। आज विजयादशमी का दिन है। आज बहुत ही भीड़ है। हम लोग यहाँ पे गार्डिंग करते हैं। पूरे 9 दिन नवरात्रि में हम लोग मतलब उधर लेडीज की तरफ रहते हैं। सबको इतना भीड़ है, देखिए आप लोग। आंगन में भी इतना भीड़ है। क्या मांगी माँ से? पूजा की? माँ से यही मांगे कि पूरे बढ़ैया वासियों को सबसे अच्छा मतलब कि सबको सुख शांति दे। और क्या मांगेगा? और अपने बारे में मांगे कि हम पढ़े लिखे और अच्छा कुछ बने। क्या नाम हुआ तुम्हारा? प्रीति कुमारी। आप बताइए कहाँ से आई हैं आप? चूहरचक बढ़ैया से। पूजा हो गया? हाँ जी। क्या मांगी माँ से आप? सबकी रक्षा करे माँ, साथ साथ हमारी भी। कब से आ रही हैं आप यहाँ? बहुत, मैं जब से छोटी थी। आई थिंक मेरे को याद भी नहीं है। मेरी मम्मी या दादी लोग बताती है। मंदिर तो बहुत पुराना है, आप लोग को पता ही होगा। और मैं छोटे से ही आ रही हूँ।
तो कंटिन्यू आती हूँ। बहुत ज़्यादा इतना अच्छा से मंदिर को डेकोरेट किया जाता है, इतने अच्छे तरीके से माँ सबको आशीर्वाद देती हैं। एक वैष्णो देवी के नाम से इनको बोला भी जाता है कि वैष्णो देवी की छोटी माता के रूप में ये यहाँ स्थित है। क्या नाम हुआ आपका? कीर्ति कुमारी। तो आपने सुना विजयादशमी को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। देश भर में दशहरा का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। मधुबनी में भी दशमी को लेकर काफी रौनक देखी जा रही है। यहां दशहरा पर मिथिलांचल की प्रसिद्ध झिझिया लोक नृत्य करने की परंपरा है। मधुबनी में दुर्गा पूजा के दौरान झिझिया लोक नृत्य की परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है। बताया जाता है कि झिझिया लोक नृत्य बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। धार्मिक मान्यता है कि झिझिया नृत्य करने से ब्रह्मा बाबा और मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और जादू टोना के साथ ही बुरी शक्तियों का नाश कर परिवार और समाज की रक्षा करती हैं। यही वजह है कि मधुबनी जिले में दुर्गा पूजा के दौरान झिझिया नृत्य को लेकर महिलाएं और लड़कियां खासी उत्साहित रहती हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में झिझिया की चमक फीकी पड़ गई थी, लेकिन मधुबनी के युवा कोरियोग्राफर विक्रांत कुमार ने करीब 1 दशक पहले महिलाओं और बच्चों का समूह बनाकर झिझिया नृत्य को फिर से सम्मान दिलाने की पॉजिटिव पहल की थी, जिसका सकारात्मक असर जमीन पर दिखने लगा है। नवरात्रि में इस बार अष्टमी और नवमी की रात से ही मधुबनी की सड़कों और पूजा पंडालों के आसपास झिझिया की झलक गूंजने लगी है। कि झिझिया गरबा और डांडिया की तरह बॉलीवुड में फेमस हो। पिछले साल मधुबनी द स्टेशन ऑफ कलर्स फिल्म जो अभी बनी थी मधुबनी पेंटिंग पे, उसमें भी हमारे बच्चे लोगों ने झिझिया किया और उसमें उस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला, यानी कि हम लोग उसके एक पार्ट। तो इसकी लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लोग इससे जुड़ रहे हैं। उमंग और उत्साह की ये तस्वीरें बयां कर रही है कि मधुबनी में एक बार फिर से झिझिया के प्रति लोगों की दीवानगी बढ़ी है। युवा कोरियोग्राफर विक्रांत का कहना है कि झिझिया लोक नृत्य को यदि सही तरीके से सहेजा जाए तो वो दिन दूर नहीं जब मिथिलांचल के समृद्ध लोक नृत्य की धमक डांडिया और गरबा की तरह ही देश में सुनाई देने लगी। झिझिया उत्सव जो है उसमें 15 दिनों की निःशुल्क ट्रेनिंग होती है बच्चों की, और वो झिझिया उत्सव स्पेशली वैसे बच्चे आते हैं वहाँ यहाँ सीखने जिसको फोक डांस और झिझिया से इंटरेस्ट है या झिझिया का इंटरेस्ट उसमें पैदा हो। 15 दिनों की निःशुल्क ट्रेनिंग के बाद वो बच्चे हर दशहरा के 10 दिन दशहरे के दिन मां दुर्गा की विदाई के साथ ही झिझिया नृत्य में इस्तेमाल होने वाले छिद्रयुक्त घड़े और पीरा का भी विसर्जन करने की परंपरा है। लेकिन फोक डांस के तौर पर झिझिया को पूरा सम्मान तभी मिलेगा जब दुर्गा पूजा के बाद भी तमाम सांस्कृतिक मंचों पर झिझिया की झलक सुनाई देगी। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी।
अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने पटना हाईकोर्ट के फैसले पर कहा है कि ये उचित नहीं है। न्यूज 18 से बातचीत में विजय चौधरी ने कई आरोप लगाए। कद्दावर मंत्री विजय चौधरी बात करते हैं इनसे। सर, नगर निकाय चुनाव को लेकर के जो हाईकोर्ट ने निर्णय लिया है, उस फैसले के खिलाफ कहा जा रहा है बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। बिल्कुल सही बात है और यह सुविचारित निर्णय है सरकार का, क्योंकि जैसा निर्णय आया है कि जो अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित सीटें हैं उसको अनारक्षित बना के चुनाव कराए जाए, ये तो बिल्कुल अति पिछड़ों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। और बिहार सरकार किसी भी हालत में इस चीज़ को कैसे स्वीकार कर सकती है, क्योंकि ये आरक्षण नीतीश सरकार ने ही शुरू किया है। एक तरह से पिछड़ों की पहचान ही नीतीश कुमार ने बनाई है और ये 2007 से आरक्षण चला रहा है और 3 चुनाव उसके आधार पर हो चुके हैं और अब 3 चुनाव के बाद अचानक से अति पिछड़ों के लिए आरक्षित सभी सीटें अनारक्षित कर दी जाएं, आखिर उनकी हकमारी होगी और इस हकमारी को बिहार सरकार कैसे स्वीकार कर सकती है। स्वाभाविक रूप से उच्चतम न्यायालय में इस आदेश को चुनौती दिया जाएगा। चलिए, ये थे विजय चौधरी। सीधे तौर पे इन्होंने पलटवार किया है और इनका कहना है कि जो लोग अति पिछड़ों के इस फैसले के विरोध में हैं, हाईकोर्ट के इस फैसले का सपोर्ट करके अति पिछड़ों का अट्टहास कर रहे हैं, वो कभी भी दिल से अति पिछड़ों के आरक्षण के पक्ष में नहीं थे, पक्षधर नहीं थे। दबाव में नीतीश कुमार के उन्होंने उस समय अपने चेहरे पे मुस्कान लाई थी, लेकिन आज हकीकत जो है वो सामने है। बहरहाल देखना होगा कि विजय चौधरी के इस बयान का किस तरह से और क्या जवाब जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग देते हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और उधर विधान परिषद में विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी ने निकाय चुनाव पर रोक के लिए सीएम नीतीश कुमार को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया, जिसकी वजह से चुनाव पर रोक लग गई। पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जो परिस्थिति और स्थिति बनी है, इससे बड़ा स्पष्ट हो गया है कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने अति पिछड़ों के साथ धोखा किया है। बिहार के अति पिछड़ों के साथ जो सभी उम्मीदवार बिहार के नगर निकाय में उतरे, उनके साथ आर्थिक खिलवाड़ करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि कल बिहार के सभी मुख्यालय पर हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन करने का काम करेंगे। फिल्म आदि पुरुष में जिस तरह रावण और भगवान हनुमान की वेशभूषा दिखाई गई है, उस पर अररिया के युवाओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अररिया के लोगों ने कहा कि यह सनातनी संस्कृति के खिलाफ है। लोगों से बातचीत की अररिया संवाददाता सतीश कुमार ने। फिल्म आदि पुरुष को लेकर जिस तरीके से विवाद हुआ है, हमारे साथ अररिया के कुछ युवा हैं, उनसे सीधे जानते हैं। ये जिस तरीके से फिल्म पर वेशभूषा, उस पर क्या कहेंगे? ये फिल्म आदि पुरुष जो निकल रही है, जिसमें कि रावण को जिस तरह वेशभूषा में अपनाया गया है, वो अलजी खिलजी की तरह लग रहे हैं, और हनुमान को जिस तरह मतलब वेशभूषा बनाया गया है, वो हिंदू धर्म से पूरा मतलब दूर है और मुसलमान धर्म की तरफ मुझको हटा दिया गया है। ये फिल्म को हम लोग पूरी तरह बाइकआउट करेंगे और ये फिल्म मतलब बंद होना चाहिए, बैन होना चाहिए। मेरा नाम सुमन अजन यादव हुआ, अररिया। क्या कहेंगे इस तरह की फिल्म को लेकर, वेशभूषा को लेकर? देखिए आदि पुरुष का जो फिल्म निकला है, वो जिसमें रावण और हनुमान का जो वेशभूषा दिखाया गया है, वो बिल्कुल हमारे जो सनातन धर्म से है, हिंदू धर्म से बिल्कुल परे है, बिल्कुल परे है। इससे अच्छा है कि हमारा वाल्मीकि राम गोविंद जी का जो अरुण गोविंद जी का जो रामायण था, वो ज़्यादा अच्छा है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, भर्त्सना करते हैं। ये फिल्म हमेशा एकदम के लिए बंद होनी चाहिए। पवन कुमार बजरंग, अररिया। क्या कहेंगे जो फिल्म आदि पुरुष है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। जो वेशभूषा का जो किया है, इसका विरोध करते हैं हम लोग। नाम बताइए। सुधीर कुमार भगत। क्या कहेंगे इस तरह के फिल्म को लेकर, बताइए।
जिस तरीके से आया है? इस तरह के फिल्म का विरोध होना चाहिए और हम लोग की तरफ से इसको वॉकआउट करेंगे। तो तस्वीर में साफ तौर पर आपने देखा कि अररिया शहर के जो लोग हैं, जिस तरीके से रावण और हनुमान जी का जो वेशभूषा इस फिल्म में दिखाया गया है, उसको लेकर यहाँ के लोगों में आक्रोश है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। रिक्शा की सवारी करने वाली वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एस सिद्धार्थ आम लोगों के बीच अपनी सादगी को लेकर लोकप्रिय हैं। सादगी से जीवन जीने वाले एस सिद्धार्थ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी हैं। इस बात का खुलासा पटना में आयोजित सिंदूर खेला के दौरान हुआ, जब वो सिंदूर खेला में शामिल अपनी पत्नी का फोटो खींचते नजर आए। और खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।